जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी पॉलिटी यानी कि पूरे संविधान के सबसे टॉप लेवल के साथियों लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। मैं कहूंगा साथियों ये संविधान की सभी किताबों का निचोड़ है और आप अगर इन 100 सवालों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि संपूर्ण ज्ञान आप हासिल कर लोगे पूरे संविधान का। तो अगर बात करें साथियों आपके जीएस की, अगर बात करें एसएससी जीडी में तो 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं कहूंगा साथियों कुछ नहीं 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे साथियों संविधान के। तो मैं कहूंगा अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो जो 5 सवाल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो साथियों इन्हीं 100 सवालों में से होंगे। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और क्रैक करिएगा अपने एग्जाम को एसएससी जीडी 2025 के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत के संविधान को यह कब लागू किया गया। तो बच्चा जानते हैं साथियों 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों 395 तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत तेजी के साथ साथियों आपको जवाब देते जाना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया। तो साथियों कब किया गया, मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को किया गया, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों ये तो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। क्या संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को एक तरीके से लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए आते हैं। राइट आंसर जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल करेक्ट है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम साथियों सवाल पूछा जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर साथियों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो या तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 5 वर्ष में होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है पूछा जाए 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, 1950 में हुई थी। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, निःशुल्क ये पीडीएफ आप कैसे पा सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो साथियों कौन करते हैं, ये काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारत में संसद की 2 शाखाएं हैं। तो भारत में जो संसद की 2 शाखाएं हैं, मैं कहूंगा एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, यानी कि अगर आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आता है तो यह माना जाएगा कि तैयारी आपकी तगड़ी है और आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, यानी कि सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हो। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे भारत में समाजवाद शब्द कहां उल्लेखित है। तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों यह समाजवाद शब्द उल्लेखित है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में है साथियों। तो आप कहेंगे भाग 3 में। कौन से भाग में मौलिक अधिकार, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 3 में है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है तो कितनी होती है। मैं कहूंगा 250 होती है। कितनी होती है साथियों, 250 होती है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं कहूंगा साथियों लगभग 31 हो सकती है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है मैं कहूंगा ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। यह सवाल बहुत टॉप लेवल का है और आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। साथियों देखिए अगर आपने वाकई में इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन का साथियों सोच लिया है तो मैं कहूंगा इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो साथियों रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको साथियों सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के। क्योंकि अगर वाकई में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसको साथियों 100% पढ़िए और हर एक वीडियो को साथियों लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और अगली क्लास में आपके लिए और महत्वपूर्ण लाऊं और संभावित प्रश्न लाऊं जो आपको पढ़ाया जाए और वही आपके लिए आ जाए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है ना। क्योंकि साथियों मेरा टारगेट है, मेरा मकसद है कि हर एक ग्रामीण इलाके से एक घर से जो सिलेक्शन चाहता है उसका हर एक घर से एक सिलेक्शन साथियों हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं।
यानी कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको साथियों मिले। ठीक है, चलिए, और जो मेहनत करता है वाकई में साथियों उसका सिलेक्शन होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति ही भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के पहले आम चुनाव साथियों कब हुए थे? तो मैं कहूंगा 1952 में हुए थे। कब हुए थे साथियों? 1952 में हुए थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात चल रही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो मैं कहूंगा भाग 4 में। कौन से भाग में साथियों? भाग 4 में। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाया जाता है? तो मैं कहूंगा असंवैधानिक कानून कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो 28 आपको बतला देना है, क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। अगला देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो कब किया गया? क्या 1951 को किया गया? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 1951 को ही आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद देखिए, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है साथियों? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा कितनी है साथियों? इसमें से अगर 543 होता तो मैं कहता बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 543 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय संसद में जो हड़ताल का अधिकार है ये किसके तहत आता है आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? विधायिका द्वारा निर्धारित, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है, संविधान के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको संसद सत्र कहा जाता है। क्या उसको संसद सत्र कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है तो आपको बताना है अनुच्छेद 246 में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो चाहे ना मालूम पड़ रहा हो, आप जब अपने एग्जाम में देने जाएंगे अपने एग्जाम को, तो ये सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आपका उत्तर आपका मस्तिष्क खुद ब खुद बता देगा। तो बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास के सभी प्रश्नों को देखना है और देखना है आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ये पॉलिटिक्स के कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। देखिए, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो बिल्कुल सही है, बच्चों वाला सवाल सही है। तो अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो मैं कहूंगा कौन सा कार्य नहीं आता है बता दीजिए। कानून बनाना या कार्यपालिका का नेतृत्व करना या न्यायपालिका का संचालन करना? देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति कहीं ना कहीं कानून बनवा सकता है या उसमें साथ दे सकता है, कार्यपालिका का नेतृत्व कर सकता है, संसद का विघटन कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका का यह संचालन नहीं करता है। तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। साथियों, सभी सवाल मैंने लिए, यानी कि चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, ऐसे नहीं कि सभी कठिन है, ऐसा नहीं कि सभी आसान है, मॉडरेट लेवल के भी यहां पर क्वेश्चंस हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो सेक्युलर शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया तो 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 49 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में
जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 49 में है। अगले नंबर का सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अगली क्लास और जान लगाकर साथियों मन करता है आपके लिए बनाने के लिए। यानी कि मन ऐसा करता है कि ऐसा आपको पढ़ा दिया जाए, इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए कि कम मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाए। कम पढ़ाकर साथियों कैसे सिलेक्शन लिया जाता है ये मुझे बखूबी पता है, तो कम पढ़ाकर साथियों आपको आपका सिलेक्शन दिलवाऊंगा जो आपका हक है साथियों। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की यहां पर बात चल रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर करके भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? मैं कहूंगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो अगर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा 25 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 25 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो तो कौन वोट नहीं कर सकता? मैं कहूंगा राज्यपाल कर सकते हैं, सांसद प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं बताइए? तो संविधान की अगर संशोधन की अगर बात करें तो यह संविधान कहीं ना कहीं आंसर आपका हो जाएगा। क्या संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा? लेकिन अगर यहां पर संसद होता तो साथियों संसद लगाना ज्यादा यहां पर बेहतर हो जाता। अगले नंबर का सवाल है करके भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। अगला सवाल है करके किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 19 बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? अनुच्छेद 19 आपको यहां पर याद रखना होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे के अगला सवाल है कह रहे कि भारत के संविधान में जो संघीय संरचना है इसको किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया बताइए? तो मैं कहूंगा यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 1 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 1 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो संघीय संरचना का जिक्र किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए भारत में संविधान के अंतर्गत भारत की परिभाषा क्या है? तो भारत क्या है साथियों? एक भारतीय संघ है, केवल हिंदुस्तान नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, यानी कि सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए भारत में सबसे अधिक लोकसभा संसद किस राज्य से हैं? तो साथियों किस राज्य से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? यानी कि अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है? क्या संविधान की व्याख्या करता है? चुनाव की प्रक्रिया करता है? राज्यों की शक्तियों के बारे में बताता है? नहीं साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए इसी चैनल पर आपकी एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल लिए जाते हैं, जैसे इस बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जीएस प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं, और मैथ की अगर बात करें तो मैथ के भी लगभग 10 से 20 क्वेश्चन साथियों लिए जाते हैं। वैसे 20 एग्जाम में आते हैं, तो ये साथियों 80 क्वेश्चंस का आपका मॉडल पेपर होता है। मैं कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं डेली एक मॉडल पेपर देने की। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार 100% 39,000 वैकेंसी में से आपका एक सिलेक्शन हो जाए, तो मैं कहूंगा इस फुल मॉक टेस्ट वाली क्लास को साथियों मत छोड़ा करिए। मेरा मानना है कि अगर आप जिस चीज को डेली करते हैं उस चीज में आप महारती हो जाते हैं, उस चीज में आप एक्सपर्ट निपुण हो जाते हैं। तो अगर आप डेली 20 सवाल पढ़ोगे, डेली 20 जीएस के पढ़ोगे, डेली 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट देखोगे, मैथ के कॉन्सेप्ट देखोगे, तो मैं कहूंगा इन 4 विषयों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। और जब यही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, तो मैं कहूंगा
पेपर आप बहुत आराम से साथियों फोड़ दोगे, पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर दोगे। और यही तो आप चाहते हो, क्योंकि देखिए बेहिसाब पढ़ना एक तरीके से जो डायरेक्शन है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ना पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो मैं कहूंगा कि डेली क्लास लिया करिए। चलिए, तो बाकी आप खुद समझदार हैं और अभी समय है तो पढ़ लीजिए, वरना फिर बाद में पछताए होत क्या, यही कहा जाता है ना। तो चलिए, इसलिए अभी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, और मैं भी आपके लिए पूरा लगा हुआ हूं। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो मैं कहूंगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनके जो दायित्व होते हैं ये संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, करके संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो साथियों, भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद के विशेष सत्र को बुलाते हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अनुच्छेद 85 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राइट आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, कहने के साथियों, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। चलिए भाई, तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर आपका जवाब 1950 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको ये साथियों याद रखना है, आपको ये मालूम होना है क्या कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष का ही तो होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है? यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संविधान में संशोधन की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है? तो अनुच्छेद 368 में यह बात की गई है। अगला देखिए, भारत में संविधान के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है बताइए? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो होती है साथियों वो 30 वर्ष की होती है। कितनी होती है? वो 30 वर्ष की होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल करके किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है? तो यहां पर अनुच्छेद 246 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है। अगले नंबर का सवाल है, बहुत तेजी के साथ साथियों सवालों को यहां पर आप लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में, क्या साथियों, कम से कम समय में आपको ऐसा कंटेंट दूं जिस कंटेंट को साथियों पढ़ के आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लें और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है? तो मैं कहूंगा संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग 1 में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है? तो मैं कहूंगा साथियों, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा क्या होती है साथियों? 21 वर्ष होती है। कितनी होती है साथियों? 21 वर्ष होती है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? तो धन की कमी की स्थिति में साथियों वित्तीय आपातकाल लागू होता है। कौन सा वित्तीय आपातकाल लागू होता है? यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो मैं कहूंगा साथियों जो शिक्षा का अधिकार है, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। आपको याद रखना है, आपको मालूम रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास हैं? तो साथियों ये किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। यानी कि संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा 543 है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। या आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कह रहे भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? तो यह सवाल अगर साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 30 याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? अनुच्छेद 30 आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 30 के तहत किया गया है। देखिए अल्पसंख्यक से संबंधित एक तो अनुच्छेद 30 है और एक अनुच्छेद 29 है। यानी कि ये दो अनुच्छेद का संबंध माइनॉरिटी से है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और साथियों बताइए कि सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सिंपल सा जवाब है इसका 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए कह रहे कि संविधान के में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए अगर संविधान में संशोधन चाहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जा सकता है? तो यह कब पेश किया जा सकता है? केवल संसद के सत्र के दौरान किया जा सकता है। यह आपका सबसे सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख की यहां पर बात की गई कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख का कार्य क्या है? बताइए तो क्या कार्य है? क्या आपका सही जवाब यहां पर हो सकता है? तो संविधान की व्याख्या करना। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक काम होता है संविधान की व्याख्या करना। ये आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कानून का अधिकार नहीं, संविधान संशोधन का अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कौन सा अधिकार? मैं कहूंगा संविधान में संशोधन का अधिकार ये संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो संसद की, लोकसभा और निर्वाचन आयोग की, या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य की, या राज्यपाल की? तो यहां पर आपका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए कह रहे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के द्वारा लागू की जाती है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कितनी बार, क्या भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो कितनी बार की जा चुकी है? मैं कहूंगा 2 बार की जा चुकी है। कितनी बार साथियों? 2 बार की जा चुकी है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह जिम्मेदारी साथियों किसके पास है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के पास यह जिम्मेदारी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो देखिए अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, तो किसी आपातकालीन स्थिति में मैं कहूंगा नहीं, दोनों सदनों में विवाद में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और इसको बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? तो किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है ये आपको यहां पर
बताना है। मैं कहूंगा लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए तो ये इनका काम थोड़ी ना होता है। राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए बिल्कुल साथियों ये काम होता है राज्यपाल का, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो वो राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। तो क्यों की गई है? मैं कहूंगा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, चुनावों की निगरानी करने के लिए नहीं साथियों, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ही की गई है। यह आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। तो मैं कहूंगा 15 दिनों के अंदर साथियों संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए संविधान में अनुच्छेद 370 जो है ना, ये किसके संबंध में था? तो मैं कहूंगा ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से साथियों संबंधित था। आंसर आपका ए हो जाता है। खैर अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो इस काम के लिए साथियों कौन सी संस्था है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसे है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों किसको है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपातकाल को लागू करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास ही है। किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास ही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो किसके पास साथियों अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? मैं कहूंगा राष्ट्रपति के पास होती है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैं कहूंगा साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 58 यहां पर आपका राइट आंसर होगा। क्या साथियों? अनुच्छेद 58 आपका राइट आंसर होगा। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप्स वगैरह है ना उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। उन ग्रुप्स में साथियों ये पीडीएफ को डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इनकी जो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत होता है। निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये इसका सबसे सही और सटीक जवाब होता है। भारत में किसने सर्वप्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में संविधान सभा के लिए संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी किसी में भी संविधान संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा रहा है संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? तो संविधान के तहत काम करती है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो अगर आपके एग्जाम में ये डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों में संसद का विघटन होता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, न्यायिक नियुक्तियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करने का कहीं ना कहीं इनके पास शक्ति नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर। अगला देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 131 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? तो संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति, न्यायपालिका के आदेश, राष्ट्रपति के आदेश या नागरिक अधिकारों की स्थिति। तो आपका अगर ये एग्जाम में सवाल आता है तो मैं कहूंगा आंसर आपका, मैंने आपको बता दिया है कि संविधान में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है। तो संघीय और राज्य कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है। अब ये साथियों अंतिम सवाल मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूं, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है।